इस वीडियो में हम पॉइंटर टू पॉइंटर का टॉपिक कवर करेंगे कि हमारे पास पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है। तो पॉइंटर टू अ पॉइंटर इज अ फॉर्म ऑफ अ चेन ऑफ पॉइंटर, कि हमारे पास जो पॉइंटर टू पॉइंटर है वो चेन ऑफ पॉइंटर है। तो इसे हम एक डायग्राम के जरिए समझते हैं कि जैसे कि मेरे पास एक वार वेरिएबल है ये। अब ये वार वेरिएबल, इसको मैंने कोई ना कोई एक वैल्यू असाइन कर दी। जब वैल्यू असाइन कर दी, वैल्यू असाइन करने के बाद जब मेरा ये वार वेरिएबल मेमोरी पर क्रिएट होगा तो इसका कोई ना कोई एक एड्रेस होगा। इसके एड्रेस को मैं, ये मेरा P1 यानी कि मेरा पॉइंटर 1, जब मैं इसके एड्रेस को P1 पर स्टोर करवा दूंगा तो P1 पर यानी कि P वेरिएबल पर वार वेरिएबल का एड्रेस आकर स्टोर हो जाएगा। तो मेरा ये P1 भी मेमोरी पर क्रिएट हुआ है, तो इस P1 का भी कोई ना कोई हमारे पास एड्रेस होगा। तो इस P1 के एड्रेस को मैं चाहता हूं कि किसी दूसरे पॉइंटर में स्टोर करवा दूं। तो क्या होगा कि मैं एक P2 पॉइंटर क्रिएट करूंगा। तो P2 पॉइंटर क्रिएट करने के बाद मैं इस P1 का एड्रेस इस P2 वेरिएबल पर स्टोर करवा दूंगा। तो इस P1 का एड्रेस हमारे पास P2 पर आकर स्टोर हो जाएगा। लेकिन हमारा ये P2 भी मेमोरी पर क्रिएट हुआ है तो इसका भी कोई ना कोई एक एड्रेस होगा। तो ये भी हमारे पास इसका कोई ना कोई एड्रेस होने के बाद, तो अब इसमें हमारे पास पॉइंटर टू पॉइंटर क्या कि हमने P1 का एड्रेस P2 पर असाइन कर दिया, तो इसे हम पॉइंटर टू पॉइंटर कहते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने एक सिंपल पॉइंटर क्रिएट किया, ये मेरा स्टैरिक यानी कि इनडायरेक्ट ऑपरेटर, और ये मेरा PTR1 ये मेरा पॉइंटर वेरिएबल, और मेरा ये वार वेरिएबल जिसे मैंने 10 असाइन किया। अब मेरा ये वार वेरिएबल मेमोरी पर कोई ना कोई एक एड्रेस लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये एक एड्रेस लिया है, ये मेरा वार वेरिएबल मेमोरी पर एड्रेस ले रहा है। मैं अपने इस वार वेरिएबल का एड्रेस पीटीआर वेरिएबल में स्टोर करवा रहा, यानी कि मेरा ये एड्रेस ऑपरेटर यानी कि जिसे हम रेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं, कि ये क्या करेगा, इस वार वेरिएबल का मेमोरी से एड्रेस उठाएगा, इस ptr1 को असाइन कर देगा। तो मेरा ये ptr1 पर तो मेरा वार वेरिएबल का एड्रेस आकर स्टोर हो जाएगा, लेकिन ये ptr1 भी मेमोरी पर क्रिएट हुआ है तो इसका भी कोई ना कोई एक एड्रेस होगा। जैसे कि मैंने यहां पर ये एड्रेस लिया हुआ है, तो ये मेरा ptr1 का एड्रेस हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मेरे इस ptr1 का एड्रेस मैं किसी दूसरे पॉइंटर में स्टोर करवा दूं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक और ptr2 क्रिएट करता हूं, यानी कि डबल इन डायरेक्शन ऑपरेटर, और उसके बाद मेरा ptr2 वेरिएबल। तो अब यहां पर क्या होगा कि मेरा ptr1 ने तो अपना मेमोरी पर एड्रेस क्रिएट किया था, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि इस ptr1 का एड्रेस यानी कि ये एड्रेस ऑपरेटर क्या करेगा, इस ptr1 का एड्रेस उठाएगा मेमोरी का और किसे असाइन कर देगा, ptr2 पर। यानी कि ये ptr1 का एड्रेस किस पर जाकर स्टोर हो जाएगा, हमारा ptr2 पर। लेकिन हमारा ptr2 भी मेमोरी पर क्रिएट हुआ है तो इसका भी कोई ना कोई एक एड्रेस होगा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरा इस ptr2 का एड्रेस किसी ptr3 पर ले जाकर मैं क्या करवा दूं, स्टोर करवा दूं। तो अब यहां पर मैं एक तीसरा पॉइंटर क्रिएट करूंगा, यानी कि ट्रिपल स्टैटिक ट्रिपल इन डायरेक्शन ऑपरेटर लगाऊंगा, उसके बाद मेरा ptr3 वेरिएबल। तो अब यहां पर क्या होगा कि मेरे इस ptr2 का एड्रेस मैं इस ptr3 पर असाइन कर दूंगा, यानी कि इसका एड्रेस ptr3 पर आकर स्टोर हो जाएगा। लेकिन मेरा ये ptr3 कोई ना कोई अपना मेमोरी पर एड्रेस लेगा। तो अब यहां पर पॉइंटर 1 से पॉइंटर 2 पर एड्रेस आना और पॉइंटर 2 का एड्रेस पॉइंटर 3 पर जाना, तो इसे हम चेन ऑफ पॉइंटर कहते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर कहते हैं।